जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैन एंटरप्राइजेज आईपीओ और एमविल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ आज हमारे 5 फरवरी से खुल चुके हैं। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस कंपनी के फाइनेंशियल एक दूसरे से बेटर हैं, आने वाले टाइम में कंपनी में क्या फ्यूचर प्लान्स है, कितने करोड़ रुपए का वो इशू साइज लेके आई है, कौन से आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, किस आईपीओ में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले दोनों कंपनियों के बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं कैन एंटरप्राइजेज कंपनी की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 1998 में हुई थी। मतलब 25 से 26 साल पुरानी ये कंपनी नज़र आ रही है और कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी काम करती है। फैब्रिक्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स ये कंपनी बनाती है जो कई सेक्टर्स में यूज होते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, उनमें कंपनी लेडीज़ वियर के जो आइटम हैं, अपर शूज़ है, बैग्स है, कार्गो पैंट्स है एंड होम टेक्सटाइल के जो भी आइटम्स हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके बाद अगर हम एमविल हेल्थ केयर आईपीओ की बात कर लेते हैं, इस कंपनी की जो स्थापना है 2017 में हुई है। मतलब 7 से 8 साल ही पुरानी ये कंपनी है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। मेनली स्किन से रिलेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जिनमें अगर हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, जो भी हमारा डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्ने, फंगल इन्फेक्शंस, एंटी एजिंग्स इत्यादि प्रोडक्ट ये कंपनी बनाने का काम करती है। दोनों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो इसके बाद हम दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर लेते हैं। कैन एंटरप्राइजेज कंपनी की बात करूं तो इसका जो रिवेन्यू है 2022 में 360 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 409 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। तो धीरे धीरे करके ही इसका रिवेन्यू ग्रो कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो 2.5 करोड़ से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के अप्रोक्स 9 करोड़ के आसपास हो चुकी है 2024 में। कंपनी के पास लगभग 36 करोड़ के रिजर्व हैं और 43 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम एमविल हेल्थ केयर आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी उससे काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था अप्रोक्स 28 करोड़ का था, जो बढ़ के 44 करोड़ का हो चुका है 2024 में। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो 2.5 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्स 12.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। और कंपनी के पास फिलहाल लगभग 8 करोड़ के रिजर्व नजर आ रहे हैं। तो दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो एमविल हेल्थ केयर कंपनी है वो छोटे स्केल पे अपना बिजनेस जरूर कर रही है, लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो एमविल हेल्थ केयर ने 2024 में अप्रोक्स 44 करोड़ का रिवेन्यू किया है और उसके अगेंस्ट में 12.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन कैन एंटरप्राइजेज आईपीओ की बात करेंगे तो उसका रिवेन्यू 409 करोड़ का है 2024 में। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे वो सिर्फ 9 करोड़ का है। तो एमविल हेल्थ केयर कंपनी कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती हुई नजर आ रही है। दोनों कंपनी की मार्केट कैप को हम कंपेयर कर लेते हैं। कैन एंटरप्राइजेज की 230 करोड़ की मार्केट कैप है, एमविल हेल्थ केयर कंपनी की लगभग 222 करोड़ की मार्केट कैप है। वहीं दोनों की अगर हम वैल्यूएशन देखें तो दोनों लगभग 17 के मल्टीपल पीई के आसपास अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। दोनों कंपनियों ने जो अपनी वैल्यूएशन रखी है वो रीजनेबल रखी है। अगर मैं दोनों आईपीओ के टोटल इशू साइज की बात करूं तो कैन एंटरप्राइजेज लगभग 84 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें 59 फ्रेश इशू और 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। वहीं अगर मैं एमविल हेल्थ केयर कंपनी की बात करूं तो यह लगभग 60 करोड़ का इशू साइज लेके आई है, जिसमें अप्रोक्स 49 करोड़ फ्रेश इशू और 11 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहां पे बेच रही है। और दोनों आईपीओ के अगर मैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो एमविल हेल्थ केयर का लगभग 12% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 13 रुपीज़ के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कैन एंटरप्राइजेज कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों कंपनियों में अगर आपको किसी एक आईपीओ को अप्लाई करना है तो एमविल हेल्थ केयर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी बेटर नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू कैन एंटरप्राइजेज। और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी थोड़ा बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। बाकी जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें, क्योंकि दोनों ही आईपीओ एसएमई आईपीओ है, इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।